जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने थे ना, तो उन्होंने बड़े-बड़े दावे किए थे कि हम एक ऐसी टीम बनना चाहते हैं जिसे टेस्ट मैच बचाने के लिए अगर 2 या 3 दिन डट करके बैटिंग करनी है तो हमारे खिलाड़ी वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें 2 दिन में या ढाई दिन में 400 या फिर 450 रन चेज़ करने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक चैंपियन टीम बनना चाहते हैं और ये जो दावे थे ना गौतम गंभीर के, इन सारे दावों की हवा निकल कर के रह गई है क्योंकि पिछला जो टेस्ट मैच था कोलकाता में साउथ अफ्रीका से, वहाँ हमारी टीम 124 रन भी चेज़ नहीं कर पाई और यहाँ तो भाई साहब 500 रन से ज़्यादा का टारगेट था, जिसके जवाब में हमारी टीम इंडिया जो है वो 200 भी नहीं बना पाती है। भाई साहब 200 तो छोड़ो, 150 रन भी नहीं बन पाते हैं। 408 रन से हमारी टीम ये मुकाबला हार गई है। ना सिर्फ मुकाबला हारी, बल्कि हम तो सीरीज़ भी हार चुके हैं। और वो भी उस साउथ अफ्रीका से जिसने लास्ट टाइम हमें हराया था साल 2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। और विराट कोहली जो है उसका डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं था। टीम इंडिया में डेब्यू का तो आप खैर ज़िक्र ही छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये है कि इतने साल लग गए हैं, 25 साल लग गए हैं साउथ अफ्रीका को हमें हमारे घर में हराने में, और इसका पूरा क्रेडिट जाना चाहिए उनके खिलाड़ियों को, साथ ही साथ हमारे कोच यानी कि गौतम गंभीर साहब, जिन्होंने की टीम इंडिया को ऐसी लेबोरेटरी बना करके रख दिया है जिसमें कि आए दिन गौतम गंभीर ऐसे-ऐसे एक्सपेरिमेंट करते फिरते हैं और ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो बुरी तरह से बैकफायर कर जाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट की रन मशीन यानी कि करुण नायर, जिसे इंग्लैंड में मौका दिया गया, हालांकि वो वहां पर फ्लॉप हो गया, लेकिन जब बात आती है हमारी अपनी कंडीशंस की, हमारे अपने ग्राउंड्स की, तो वहां पर तो करुण नायर अच्छा खेल सकता है और डोमेस्टिक क्रिकेट में करुण नायर अच्छे रन बना भी रहा है। लेकिन गौतम गंभीर को तो भाई साहब अलग ही चुल मची है। कभी वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर खिलाना, कभी साई सुदर्शन को खिलाना। बैटिंग ऑर्डर में ऐसे-ऐसे एक्सपेरिमेंट करे हैं गौतम गंभीर ने कि भाई साहब पूछिए ही मत। और ये जो एक्सपेरिमेंट होंगे उसके बाद टीम का हारना तो लाज़मी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। और अगर आपको याद हो ना, तो पिछले साल भी यही कहानी रिपीट हुई थी। फ़र्क बस इतना है कि तब न्यूज़ीलैंड की टीम आई थी और वहाँ पर मिचेल सेंटनर था। वहाँ पर हम लोग मिचेल सेंटनर को नहीं खेल पाए और यहाँ पर हम लोग साइमन हार्मर और ये मार्को येंसन, इन दोनों को ही नहीं खेल पाए। कहने को कहा जाता है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो स्पिन के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे सो कॉल्ड स्पिन खेलने वाले जो दिग्गज हैं वो पिछले साल न्यूजीलैंड के सामने सरेंडर कर गए और यहाँ पर भाई साहब साउथ अफ्रीका के सामने सरेंडर कर गए। और ये वही साउथ अफ्रीका की टीम है मित्रों, जिसे कि उन्हीं के घर में घुस करके हमारी टीम इंडिया पेल करके आती थी। ना सिर्फ साउथ अफ्रीका को बल्कि ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस करके हम पेल करके आते थे। इंग्लैंड में हम जीते थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, हर जगह हम लोग जीत करके आते थे। क्यों? क्योंकि विराट कोहली और रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को इतना जबरदस्त बना दिया था कि भाई साहब हमारी टीम इंडिया हार्डली कभी-कभार हारती थी। लेकिन इतनी बढ़िया लेगेसी वाली टीम इंडिया की जो बैंड बजा करके रख दी है गौतम गंभीर ने। और हाँ, यहाँ पर गौतम गंभीर के साथ अजीत आगरकर को मत भूलिए। अजीत आगरकर पता नहीं कौन-सा नशा करके आजकल प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा है। ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान, मोहम्मद शमी या फिर ये अभिमन्यु ईश्वरन या फिर करुण नायर, इतने बढ़िया डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो कि इस बार के रणजी सीजन में जबरदस्त रन बना रहे हैं। लेकिन उन सबको इग्नोर करके आईपीएल कोटा, केकेआर कोटा, हर्षित राणा, पता नहीं भाई साहब कौन-सा गांजा फूँक रखा है अजीत आगरकर ने और इसने गौतम गंभीर ने। ये दोनों जोकर मिल करके टीम इंडिया का जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं भाई साहब, अनरियल डाउनफॉल है ये भाई साहब, अनरियल डाउनफॉल। हम तो भाई साहब इतनी गई गुजरी हालत में आ चुके हैं कि डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है। वहीं साउथ अफ्रीका जो कि करंट डब्ल्यूटीसी चैंपियन है, वो एक चैंपियन टीम की तरह खेल रहे हैं भाई साहब। बबूमा जैसे कि भर-भर के सबने बौना बोला, ट्रोल करा, रोस्ट करा, लेकिन बबूमा भाई साहब अपना लक पहन के चलता है। जिस मैच में वो कैप्टेंसी करता है, उस मैच में ये साउथ अफ्रीका हारती ही नहीं है, हमेशा जीतती आई है और अब भी बबूमा ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा। वहीं गौतम गंभीर को देखो तो सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें हैं भाई साहब। ग्राउंड पर परफॉर्मेंस के नाम पर सिर्फ हगा है टीम इंडिया ने और इसका पूरा क्रेडिट जाना चाहिए कोच को। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई कोच क्या कर सकता है? कोच तो सिर्फ ज्ञान दे सकता है, कोच अकेला क्या ही कर सकता है? कोच थोड़ी ना खेलने जाएगा। हमें भी पता है कि कोच खेलने नहीं जाएगा, लेकिन कोच ऐसे 11 खिलाड़ी चुन के तो ला सकता है जो अच्छा खेलने वाले हों। आपने वॉशिंगटन सुंदर को ले लिया, आपने साई सुदर्शन को ले लिया सिर्फ आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर, जबकि ये टेस्ट क्रिकेट है और टेस्ट मैच में और आईपीएल मैच में जमीन आसमान का अंतर होता है भाई। और अगर इतनी छोटी सी बात एक सो कॉल्ड कोच के दिमाग में नहीं आ रही है, तो भाई साहब उस कोच को हटा देना चाहिए पहली फुर्सत में, मेरा तो ये मानना है। अब ये तो मेरा मानना है, आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। फिलहाल अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।